नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज प्रेस क्लब जम्मू में ओबीसी महासमाज द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है जिसमें 27% रिजर्वेशन इन जॉब की डिमांड की जा रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि लंबे समय से ये 27% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज फिर से आप जो है यहाँ पर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। 27% रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, इसके अलावा भी और कुछ डिमांड्स हैं? एक्चुअली आज की जो प्रेस वार्ता है इसके थ्रू तो हम सरकार को ये अपील करना चाहते हैं कि जो रिसेंटली अर्बन लोकल बॉडीज़ और सब्सिक्वेंटली जो पंचायती राज की इलेक्शंस भी होनी है उसमें ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो मिसिंग है। तो अगर जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखें तो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो अगर हम 30% पॉपुलेशन जो ओबीसी का उसको बाहर रखेंगे तो फिर वो अर्बन लोकल बॉडीज़ हो या स्टेट असेंबली हो या पंचायती राज हो वो तब तक कंप्लीट नहीं होता। तो हमारी यही डिमांड है कि हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी ऑब्जेक्शन भी दायर कर दी है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन के मुताबिक अर्बन लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन जो है वो दी जाए, और जो जॉब्स में जो रिजर्वेशन है वो 27% हमको एट पार विद अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री हमें यहाँ जम्मू कश्मीर में दी जाए। बिकॉज नाउ 370 इज़ गॉन और अब ये यूटी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली लागू है। यहाँ पे जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में ओबीसी के रिजर्वेशन जो है लोकल बॉडीज़ में इम्प्लीमेंट कर दी गई है, और वहाँ सरकारें भी हमारी बीजेपी की सरकारें हैं। और हम ये उम्मीद उसी तर्ज पे हम ये कह रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है 243D आर्टिकल के तहत, और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उसको अपहोल्ड करता है और ये डायरेक्शन देता है कि दिस डिसीजन इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द कंट्री, सभी स्टेट्स पर वो उनका जो डिसीजन है वो लागू है। तो जम्मू कश्मीर यूटी जो है उस पर भी ये लागू होता है। तो उस बेस पे हम ये कह रहे हैं कि ओबीसी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का चंक होता है, इसको बाहर ना रखा जाए, इसको जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दी जाए, अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी दी जाए, जॉब्स में भी दी जाए, पंचायती राज में दी जाए, असेंबली में भी दी जाए, सो दैट हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी होते हुए हम ये प्रूफ दे सकें कि कोई भी सेक्शन जो है वो डिप्राइव्ड नहीं है, और सभी सेक्शंस की रिप्रेजेंटेशन से देश मजबूत होगा, यूटी मजबूत होगी, समाज मजबूत होगा। दैट्स ऑल। जिस तरह से डिमांड की जा रही है कि ओबीसी समाज को एक 27% रिजर्वेशन की बात की जा रही है, सिर्फ जॉब में ही नहीं, पंचायती राज इलेक्शन में, यूएलबी इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में, क्या आपकी इसको लेकर कोई किसी सीनियर या एडमिनिस्ट्रेशन से किसी के साथ बात हुई? 18/11/2021 उससे पहले मुर्मू साहब थे। मुर्मू साहब के पास भी हमारा एक डेलीगेशन गया था, मैं साथ गया था, डीएसपी साहब साथ थे बिल्कुल। तो मुर्मू साहब ने भी उस वक्त ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में आपके साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद मलिक साहब आ गए। मलिक साहब ने किसी को टाइम नहीं दिया मिलने के लिए, SC ST OBC को मिलने का टाइम ही नहीं दिया। उसके बाद आ गया अब सिन्हा साहब। मनोज सिन्हा जी से हम 18/11/2021 को मिले, और मैं हैरान हूँ कि DSP साहब हमारे वहाँ पे ब्रीफ करने लगे, उनको हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी हो गई, उसके तहत भी जम्मू कश्मीर में 27% नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि आप पिछली बातों को छोड़ दीजिए। तो कहते हैं कि हमने कहा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। ऐसे मुझे अभी तक उनका सीन याद है, ऐसे तरह छाती ठोक के कहते हैं कि पिछली बातों को छोड़ दीजिए, 15 दिसंबर 2021 से पहले ये सब आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं सिन्हा साहब से फिर अपील करता हूं आज। उसके बाद हम आज 5-7 दिन हो गए हम चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। उनके साथ जब मिले, हमारे 3 पॉइंट थे उस वक्त कि ये एक तो लोकल बॉडी में आर्टिकल 243 और रिजर्वेशन लागू की जाए, लेकिन उसके बाद जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप हमारे बच्चों के 2 साल से बंद है बिल्कुल ओबीसी के। तो मैं जब चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने स्कॉलरशिप की बात ही, उन्होंने अपने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे नूर शाह जी, उनका पूछा भाई क्या बात है, ओबीसी के स्कॉलरशिप बंद है? तो मेरा मतलब कहने का कि
कैसे होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कैसे नहीं, ये हम नहीं जानते। लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से ये अपील है कि आपने 2014 में मौलाना आज़ाद स्टेडियम में यह वायदा किया था कि 370 दफ़ा का सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी को हो रहा है। मैं कहता हूँ नहीं हो रहा था। मैं एक बात कहता हूँ, मैं वो भी ब्रीफ कर देता हूँ। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट लागू थी आर्टिकल 370, आर्टिकल 141, 142 के तहत डायरेक्ट लागू होती थी, जब कोई पार्लियामेंट डिसीजन नहीं था। लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। अब मैं पिछली सरकारों की बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 1997 में जम्मू कश्मीर के अंदर 2 कमीशन बनाए गए, एक के गुप्ता कमीशन क्रीमिलेयर का, और 1997 के अंदर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का कमीशन। तो भाई जब आपने वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पैरा नंबर 123A और 123B के तहत आपने कमीशन बनाए, तो फिर रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू की 27%? इसका मतलब कहने का उनकी जो सियासी पार्टियां हैं, आज भी हमारे अंदर आग जलती है। क्यों आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपकी बात ऊपर तक नहीं पहुंचाई जाती, ज़मीनी सतह पर? अगर आप, ये बात बिल्कुल सही है, क्यों नहीं पहुंचती है, इस बात का भी मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली आइन अलग था, कोई एमएलए नहीं हमारा। 32% चंक, एक चंक पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी की, लेकिन कोई एमएलए नहीं है। कुदरत से हमारा एक एमएलए हो गया यहाँ पे, हंसराज जी डोगरा एक, और बालक राम जी। लेकिन हंसराज डोगरा जी ने असेंबली के अंदर बात उठाई। उस वक्त हमें जो पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र मिलता था ना, वो हमें पेशे पे मिलता था। यानी कि अगर कोई कुम्हार है तो कुम्हार का काम करता है तो उसको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन एक ही एमएलए होने के मतलब कहने का 70 साल आज़ादी के बीत गया आज, लेकिन लॉ मेकिंग बॉडी जम्मू, उसके अंदर ओबीसी का कोई एमएलए नहीं, एक्स एमएलए कोई नहीं है इस वक्त। आपके माध्यम से हम जी रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, सिर्फ मीडिया के माध्यम में। मैं आज भी एसडी मित्रा साहब को याद करता हूं, क्योंकि ये जो मैंने आपको सर्टिफिकेट का मसला बताया, उस वक्त परेड में एक ऑफिस होता था डेली एक्सेलसियर का, तो उन दिनों हमारी आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया। अमर उजाला बाद में आए, बहुत सारे बाद में आए, लेकिन मैं आज भी एसडी मित्रा साहब का धन्यवादी रहता हूं, उसी तरह आपका धन्यवादी रहता हूं, क्योंकि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हो। मैं इसीलिए कहता हूं धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जैसे कि आपने देखा, आज यहाँ पर ओबीसी महासमाज द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें आर्टिकल T6 और 243 T6 और D6 की उसको लागू करने की डिमांड की जा रही है। और जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 27% रिजर्वेशन है जॉब्स में, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो पंचायती राज इलेक्शन में हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन की बात हो, या फिर असेंबली इलेक्शन की बात हो, इन्हें 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।